प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र डेप्रिसिएशन रास प्रावधान संचय चैप्टर नंबर 7 जिसके सभी एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा चुका हूं और लघुरात्मक प्रश्नों को भी मैं आपको बता चुका हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं और आंकिक प्रश्नों के लिए पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, जहां 1, 2 और 3 अंकिक प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। तो फटाफट से उठा लीजिए अपनी नोटबुक और बुक और देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को बजरंग मार्बल ने 2,80,000 रुपये की मशीन खरीदी, 10,000 रुपये भाड़े पर और 10,000 रुपये स्थापना पर खर्च किए। अगर मैं बात करूं तो बजरंग मार्बल्स ने जो मशीन खरीदी है उसकी कीमत है 2,80,000 रुपये और 10,000 रुपये भाड़े पर और 10,000 रुपये स्थापना पर, यानी कॉस्ट ऑफ मशीन की बात करूं तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी कितनी हो जाएगी? 2,80,000 प्लस 20,000 यानी कि 3,00,000 रुपये आपकी हो जाएंगी कॉस्ट ऑफ मशीन। 2,80,000 में हमने खरीदा और 20,000 रुपये की हमने उस पर खर्च। आगे बात करूं, अनुमान ये लगाया गया कि इसका उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष होगा और 10 वर्ष की समाप्ति पर इसका अवशिष्ट मूल्य 20,000 रुपये होगा। आपको सीधी रेखा विधि से 4 वर्ष के लिए मशीन खाता बनाना है जब खाते 31 मार्च को बंद होते हैं, और दूसरा सीधी रेखा विधि से 4 वर्ष के लिए मशीन रास खाता और रास पर प्रावधान खाता आपको तैयार करना है। प्यारे बच्चों, जैसा कि सवाल को हमने देखा, हमने पाया कि यहाँ आपको मूल्य रास की दर नहीं दी गई है, इसलिए हम सबसे पहले मूल्यह्रास की राशि ज्ञात करेंगे। मूल्यह्रास की राशि कैसे होगी? मूल्यह्रास की राशि फॉर्मूला आप सभी को पता है बच्चों, संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य अपॉन जीवन काल। संपत्ति की मूल लागत की बात करूं 3,00,000, अवशिष्ट मूल्य 20,000, जीवन काल 10 वर्ष। 2,80,000 बटे 10 यानी 28,000 रुपये आपका है मूल्यह्रास। सवाल को दोनों विधियों से आपको करना है, जब डेप्रिसिएशन मशीन के अंदर लगाया जाता हो और जब डेप्रिसिएशन के लिए अलग से खाता बनाया जाता हो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जहां डेप्रिसिएशन मशीन पर ही लगाया जाता है। शुरू करते हैं मशीन 2017 अप्रैल 1 टू बैंक 2,80,000 टू बैंक 20,000 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 28,000 टोटल लगाया 3,00,000 में से 28,000 गए तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,62,000। पहला साल खत्म, 4 साल के लिए बनाना है। डेप्रिसिएशन इसी खाते में क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि मूल्यह्रास संपत्ति पर ही लगाना है, संपत्ति खाते को प्रभावित करता है। 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2,62,000। कोई और मशीन हमने खरीदी नहीं खरीदी। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना
28,000। क्या निकालना है? बैलेंस CD कितना? 2,44,000। टोटल लगा देंगे। 8 4 12, 4 5 1 6 72, 2 72, सॉरी 2,72,000। आगे चलें। 2019 अप्रैल 1, टू बैलेंस BD 2,44,000। 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन सीधी रेखा विधि से हैं 28,000। टोटल लगाएंगे, बैलेंस निकालेंगे। 29 30 2,14,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2020 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,14,000। 2021 मार्च 31 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन 28,000। बैलेंस निकाल लेंगे। बाय बैलेंस CD 1,86,000। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ नोटिस किया आपको मशीन खाता डेप्रिसिएशन अकाउंट तैयार करना था और इस विधि में मशीन खाते के अंदर ही मूल्यह्रास लगाया जाना था। करते हैं दूसरा मेथड। जब आपको मशीन खाते के साथ साथ राजस्व प्रावधान खाता भी बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। 2017 अप्रैल 1, टू बैंक 2,80,000। टू बैंक 20,000। 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 3,00,000। खाता बंद। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगा रहे बच्चे इस खाते में? क्योंकि इसके लिए हमें अलग से खाता बनाना है। 2018 अप्रैल 1, टू बैलेंस BD कितना? 3,00,000। 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस CD कितना? 3,00,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2019 अप्रैल 1, टू बैलेंस BD कितना? 3,00,000। 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस CD 3,00,000। आगे चलेंगे। 2020 अप्रैल 1, टू बैलेंस BD 3,00,000। 2021 बाय बैलेंस CD 3,00,000। अगर इस खाते को आपने ध्यान से देखा तो हमने मशीन पर कोई मूल्यह्रास लगाया ही नहीं, क्योंकि मूल्यह्रास लगाने के लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम है राजस्व प्रावधान खाता बाय डेप्रिसिएशन 28,000। खाता बंद हो जाएगा। 2017 मार्च 31 टू बैलेंस CD 28,000।
बैलेंस को आगे लेके जाएंगे। 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,000। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 28,000। 2019 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 56,000। आगे चलेंगे। 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 28,000। टोटल लगा देंगे। 2020 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी कितना 8 से 14 84,000। आगे चलेंगे। 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 84,000। 2021 मार्च 31 बाय डेप्रिशिएशन 28,000 टू बैलेंस सीडी 1,12,000। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने बनाया हमारा मशीन खाता, मशीन पर राशि प्रावधान खाता। एक बार इसे चेक करते हैं। यह आएगा बच्चों 2,16,000, 2,16,000, 1,88,000। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा, जब हमें पूरा का पूरा मूल्यह्रास मशीन खाते पर लगाना होता है तो हम मशीन खाते में ही डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं। लेकिन यदि आपको अलग से मशीन राशि प्रावधान खाता बनाने को बोला जाए तो आप मशीन खाते में केवल मशीन की वैल्यू को दिखाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 जुलाई 2017 को अशोक लिमिटेड ने 1,08,000 रुपये की मशीन खरीदी। मशीन की स्थापना पर 12,000 रुपये खर्च किए। 12 वर्ष होगा इसका जीवन काल और अवशिष्ट मूल्य है 12,000। आपको इस प्रश्न में भी मूल्यह्रास की राशि नहीं दी हुई और मूल्यह्रास की राशि निकालनी है। तो मूल्यह्रास की राशि निकालने के लिए आप क्या करेंगे? मूल्यह्रास की राशि बराबर मशीन की लागत 1,20,000 प्लस माइनस अवशिष्ट मूल्य 12,000 बटे जीवन काल 12, 1,08,000 बटे 12 कितना 9,000 रुपये। यानी आपको जो मूल्यह्रास लगाना है, मशीन की मूल लागत 1,20,000, 12,000 इसका अवशिष्ट मूल्य और 12 वर्ष की उसकी समय अवधि। आपको बनाना है मशीन खाता और राशि खाता जब सीधी रेखा विधि से लगाया जाए, यानी केवल हम यहाँ मशीन खाता ही बनाने वाले हैं। डेट है 2017 जुलाई 1। सबसे पहले टू बैंक कितना 1,08,000, फिर
टू बैंक कितना 12,000। खाते कब बंद हो रहे हैं प्यारे बच्चों, सवाल में सूचना नहीं है खाते कब बंद हो रहे हैं, तो हम मान लेंगे 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। प्यारे बच्चों यहाँ जो डेट है वो है जुलाई और यहाँ है मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सवाल में ठीक है, हम दिसंबर ही मान के इसको सोल्व कर लेते हैं। सूचना के अभाव में 2017 दिसंबर 31, पूरे साल भर का जो था 9,000 है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4500। बैलेंस शीट हम निकाल लेंगे, बैलेंस क्रेडिट डाउन। इधर का टोटल 1,20,000 माइनस किया 1,15,500। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2018 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,15,500 2018 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 9,000। प्यारे बच्चों यहाँ सिर्फ 6 महीने की अवधि हो रही थी, इसलिए हमने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, लेकिन यहाँ पूरे साल भर का हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,06,500। आगे चलें, बैलेंस को आगे लेके जाएं 2019 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,06,500 2019 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन 9,000। बैलेंस शीट हम निकाल देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 97,500। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में चार्ज करना था, इसलिए हमने एक ही खाता बनाया, मशीन खाता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 अक्टूबर 2017 को रिलायंस लिमिटेड ने 56,000 रुपये की एक पुरानी मशीन खरीदी। इसको परिचालन में लाने के लिए 28,000 रुपये की काया पलट पर खर्च किए तथा इसका जो जीवन काल है वो 15 वर्ष है। जीवन काल के अंत में 6,000 रुपये अवशिष्ट मूल्य होगा। साथ ही यह भी अनुमान लगाया गया कि अवशिष्ट मूल्य को प्राप्त करने के लिए 1,000 रुपये व्यय किए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस मशीन की अगर मूल लागत की मैं बात करूं तो मूल लागत कितनी हो जाएगी आपकी 56,000 प्लस 28,000 कितना हो गया 84,000। लेकिन इस प्रश्न में आपको मूल्यह्रास की राशि नहीं दी हुई, और मूल्यह्रास की राशि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मूल्यह्रास की राशि निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मूल्यह्रास की राशि बराबर मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य प्लस लागत। अवशिष्ट मूल्य की लागत बटे जीवन काल, यानी कि 84,000 माइनस 6,000 प्लस 1,000 बटे 15। जीवन काल कितना है 15 वर्ष। यानी बात करूं 84 85,000 में से 6,000 जाएंगे तो 79,000 भाग देना 15 का 15.75 बचे 4 15 दूनी 30 बचे
10, 15 छक्की 90, 15 छक्की 90.66 यानी 5267 रुपये का आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च को। आपको बनाना है मशीन खाता व राशि प्रावधान खाता। मशीन खाते में केवल मशीन को दिखाया जाएगा और मशीन राशि प्रावधान खाते में सिर्फ डेप्रिसिएशन को। अक्टूबर से मार्च यानी 6 महीने का डेप्रिसिएशन अगर मैं निकालूं तो 6 महीने का हो जाएगा इसका आधा। 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6 पॉइंट 2 पंजे 10 यानी 2633.5। चलिए सबसे पहले मशीन खाता बनाते हैं। डेट क्या है 2017 अक्टूबर 1। सबसे पहले टू बैंक कितना 56,000। टू बैंक कितना 28,000। खाते बंद कब हो रहे हैं 2018 मार्च 31। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 84,000। 3 वर्ष तक क्या होगा यही चलेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन अलग खाते में लगाना है। बैलेंस बीडी 84,000। 2019 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 84,000। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2019 मार्च 31 टू बैलेंस बीडी 84,000। 2020 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी 84,000। क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो मशीन खाते में नहीं लगेगा, इसके लिए आप अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन पहले साल कितना था 2634। बैलेंस शीट निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी 2018 मार्च 31 को ही 2634। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 2634। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों 5267। 5,267। 7 4 11 6 3 9 10 की 84 का 1 9 7। यह आ जाएगा 2019 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 7901। बैलेंस को आगे लेके जाएंगे 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 7901। 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 5267 टोटल। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। प्यारे बच्चों, आपने नोटिस किया इन 3 प्रश्नों में कि मशीन खाते को जब डेप्रिसिएशन से चार्ज करना हो तो हम मशीन खाते में डेप्रिसिएशन लगाते हैं, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन के लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना हो तो मशीन खाते में केवल मशीन और बाकी सारा डेप्रिसिएशन का काम हम राष्ट्र प्रावधान खाते में दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके न्यूमेरिकल प्रश्न 1 2 3। अगले वीडियो में हम और आपके लिए न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।